जब मुगल चले गए तो मदरसा खुल होना चाहिए क्या? जोर से बोलिए। जब अंग्रेज चले गए तो मिशनरी स्कूल होना चाहिए क्या? दुर्भाग्य देखिए, मुगलों ने 1000 मदरसे खोले, अब 3 लाख हो गए। अंग्रेजों ने 1000 मिशनरी स्कूल खोला, अब 4 लाख हो गए। और इसमें सबसे बड़ा ब्लंडर किया है संविधान की शपथ लेने वाले सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जजों ने, जिन्होंने संविधान की गलत व्याख्या किया। और यह व्याख्या अभी तक चल रही है। इस व्याख्या को ठीक करना पड़ेगा। भारत के संविधान का आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए सरकार 1 रुपए खर्च नहीं कर सकती। धर्म को प्रमोट करने पे कोई रोक नहीं, ध्यान रखिएगा। धर्म को प्रमोट करने पे कोई रोक नहीं है, मजहब को प्रमोट करने पे संविधान रोक लगाता है। आप इसको ऐसे समझिए, सारी बातें संविधान में नहीं लिखी हुई हैं। जैसे संविधान में कहीं नहीं लिखा है भोजन करना, फिर भी आप भोजन करते कि नहीं करते? संविधान में कहीं नहीं लिखा है कपड़ा पहनो, कपड़ा पहन रहे नहीं पहन रहे। संविधान में कहीं नहीं लिखा है सुबह सुबह नहाना, नहाते हैं। कहीं नहीं लिखा है कि त्योहार मनाओ, त्योहार मनाते हैं। कहीं नहीं लिखा हुआ व्रत करो, व्रत करते हैं। कहीं नहीं लिखा दान पुण्य करो, दान पुण्य करते हैं। जो हम सामान्य स्थितियों में करते हैं वो संविधान में कोई बात नहीं लिखी हुई है। संविधान में वो बातें लिखी हुई हैं जिसको हम सामान्य स्थितियों में नहीं करते। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाएगा, इनको इलाज करना है, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। संविधान का आर्टिकल 27 यह कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए सरकार 1 रुपए खर्च नहीं करेगी। आप मुझे बताओ, मदरसे में मजहब को प्रमोट किया जाता है या सर्वधर्म समभाव को प्रमोट किया जाता है? क्या मदरसों में वसुधैव कुटुंबकम को प्रमोट किया जाता है? क्या मदरसों में सर्वमंगल मांगल्य को प्रमोट किया जाता है? क्या मदरसों में भारत की संस्कृति को प्रमोट किया जाता है? क्या मदरसों में भारत की परंपरा को प्रमोट किया जाता? नहीं। फिर भी सरकारें मदरसों को अनुदान भी दे रही हैं, मदरसों को वेतन भी दे रही हैं, फंडिंग भी कर रही हैं। और आपके यहां तो एक व्यक्ति ब्रिटेन में बैठा था, पता नहीं कहां बैठा था, वो भी मदरसे में टीचर बना हुआ था। अब इसकी जांच वांच चल रही है। आर्टिकल 28 कहता है किसी भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में या सरकारी स्कूल में मजहबी तालीम नहीं होगी। याद रखिएगा, फिर से धार्मिक शिक्षा देने पर रोक नहीं लगाई। किस पे रोक लगाई? मजहबी तालीम। आर्टिकल 29 कहता है सबको अपनी अपनी रीतियां मानने का अधिकार है, लेकिन ध्यान रखिएगा कुरीतियों का नहीं। संविधान किसकी इजाजत दे रहा है? रीतियों की, कुरीतियों की नहीं। आर्टिकल 30 में कहा गया जो बहुत संख्या में कम है वो अपना स्कूल खोल सकते हैं। ब्लंडर कहां हुआ? संविधान की व्याख्या करने वाले माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों से और हमारे केंद्रीय मंत्रियों से और या सांसदों से। आर्टिकल 30 यह कह रहा था कि जो भारत में अल्पसंख्यक हैं वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। पता नहीं कहां से उनको उसमें रिलीजन दिख गया कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जज साहब उन्होंने रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन समझ लिया। मैं आपके सामने ये संविधान, मेरे पास ये असली वाला संविधान है, नकली वाला नहीं है, खाली वाला नहीं है। मैं सबसे कहता हूं आर्टिकल 27, 28, 29, 30 को पढ़ो। आर्टिकल 30 भारत में माइनॉरिटीज को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने की इजाजत देता है, रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज खोलो, लॉ कॉलेज खोलो, मेडिकल कॉलेज खोलो, बीएड कॉलेज खोलो, कुछ सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलो। आपको आर्टिकल 30 रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने की इजाजत ही नहीं देता। और आप बताओ मदरसा मजहबी तालीम सेंटर है कि नहीं? एक तरफ 27 कह रहा है 1 रुपए खर्च नहीं करना, 28 कह रहा मजहबी तालीम नहीं देना, आर्टिकल 30 कहता है मदरसा खोल ही नहीं सकते। इसके बावजूद ओटजीवी नोटजीवी नेताओं ने भारत में मदरसा बोर्ड बनाया, मदरसों को मान्यता दिया, मदरसों की डिग्रियों को मान्यता दिया, और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अज्ञानतावश सरकार के उन फैसलों पर मुहर लगा दिया। अब दिक्कत यह हो गई है वो 3 जज 5 जज बैठ के मुहर लगा चुके हैं, अब उनको अपना फैसला लेने में शर्म आ रही है। तो इसका समाधान तो संसद से करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान कहता है संसद में जो मामला चल रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट तो दखल नहीं देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अगर कुछ गलती हो गई है उसको संसद ठीक कर सकती है। इसलिए आज तक कई बार संसद के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को संसद में पलटा गया। इसको ठीक करना पड़ेगा, जितने जल्दी ठीक कर ले उतना अच्छा है। और क्यों मदरसे को बंद करना जरूरी है? क्योंकि मदरसे की पूरी तालीम संविधान विरोधी है। मदरसा का संविधान कहता है इक्वलिटी, मदरसे में कहते हैं सब एक समान नहीं है। संविधान कहता है जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी, महिला पुरुष एक समान है, मदरसा कहता नहीं सब एक समान नहीं है। संविधान कहता है यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, फ्रेटर्निटी, राष्ट्र प्रथम, मदरसा कहता है राष्ट्र प्रथम के कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। संविधान कहता है आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, संविधान मदरसा कराना सब एक समान नहीं है। आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत खत्म करो, मदरसे में छुआछूत सिखाया जाता है। अरे समझिए जरा कितना बड़ा खतरा है। अभी एक वीडियो आया और वो सारे मदरसों में ही बात सिखाई जाती है। उससे पूछा गया मौलवी से कि बलात्कार ज्यादा जघन्य अपराध है कि मूर्ति पूजा? तो मौलवी ने क्या बोला जानते हैं? जिस देश में 3 लाख स्कूलों में यह सिखाया जा रहा हो
कि मूर्ति पूजा बलात्कार से भी ज्यादा जघन्य अपराध है, उस देश का भविष्य क्या होगा? आपने कभी सोचा क्या? इसलिए कहता हूं, एक भी मदरसा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। यह मदरसा हमारे संविधान के लिए खतरा है, यह मदरसा हमारी सोच के लिए खतरा है, यह भारत की परंपरा के लिए खतरा है, भारत के त्योहारों के लिए खतरा है, भारत के विचार के लिए खतरा है, वसुधैव कुटुंबकम के लिए खतरा है, नारी तू नारायणी के लिए खतरा है, सर्वमंगल मंगले के लिए खतरा है, सर्वे भवन सुखने की सोच के लिए खतरा है। इसलिए अब समय आ चुका है, भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए, समान शिक्षा लागू किया जाए। सामाजिक समरसता तब आएगी जब पूरे देश में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, जैसे भगवान राम के समय था, भगवान कृष्ण के समय था, कृष्ण सुदामा एक साथ पढ़ते थे, राम और निषाद राज एक साथ पढ़ते थे, राजा दशरथ और सुमंत एक साथ पढ़ते थे, वही व्यवस्था फिर से लागू किया जाए। सब एक किताब पढ़ें, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, लेकिन किताब तो एक होनी चाहिए। मुझे यह बताइए, कांस्टेबल और कलेक्टर के बच्चे की किताब एक होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए? डॉक्टर और कंपाउंडर के बच्चे की किताब एक होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए? गरीब और अमीर के बच्चे की किताब एक होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए? अगर हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है, सामाजिक समरसता को मजबूत करना है, इस देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करना पड़ेगा। इसके लिए मैं कोर्ट में लड़ रहा हूं, आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, इस विषय पर लिखना शुरू करिए, बोलना शुरू करिए, क्योंकि यह विदेशी एजुकेशन सिस्टम हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। फॉरेन एजुकेशन सिस्टम हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, और संविधान भी यही कहता है कि यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। ये तो तृतीय अध्याय समाप्ति।